अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24, क्लास 10, सब्जेक्ट इंग्लिश। इसमें आपको सेक्शन ए दिया गया है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको अनसीन पोएम दी गई है। अभी तक आपने अनसीन पैसेज सुना होगा, लेकिन अनसीन पोएम दी गई है। जो पोएम आपके टेक्स्ट में नहीं है, आपकी बुक्स में नहीं है, वो पोएम दी गई है एंड उसको पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है, ये पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर की, और पोएम का नाम है पेपर बोट्स। हम जो इस तरह से पेपर बोट बनाते हैं, पोएम का टाइटल है पेपर बोट्स। चलिए उसको रीड करते हैं, समझते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, वन बाय वन जॉन द रनिंग स्ट्रीम। मैं डेली अपनी पेपर बोट्स को क्या करता हूँ, बनाता हूँ, उनको इन पे फ्लोट करता हूँ। और मैं बिग ब्लैक लेटर्स में क्या लिखता हूँ, आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। मैं पेपर बोट बनाकर उस पर अपना और अपने गांव का नाम लिखता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ। क्यों लिखते हैं लेकिन पोएट ऐसा? वो अपने पेपर बोट पे नाम इसलिए लिखते हैं क्योंकि आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। कि कहीं पे किसी स्ट्रेंज लैंड में किसी को ये पेपर बोट मिले और उसको पता चले कि वो मैं हूँ कौन, उसको मेरे और मेरे गांव के बारे में पता चले, जिसको भी पेपर बोट मिले। आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ शिलुई फ्लावर फ्रॉम आ गार्डन। वो अपने बोट्स में शिलोई फ्लावर डालते हैं जो कि उनके गार्डन में हैं। एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू द लैंड इन द नाइट। और वो आशा करते हैं कि ये जो फ्लावर है वो सेफली किसी और जगह पहुंच जाए रात में। आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप into the sky and see the little clouds setting the white bulging sails। मैं अपनी पेपर बोट्स को लॉन्च करता हूँ और स्काई में देखता हूँ कि वहाँ से जो हवा आ रही है वो मेरी बल्जिंग सेल्स, मतलब ये जो लहरें उनके साथ मेरी जो बोट है वो जा रही है। आई नो नॉट वट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस विद माई बोट्स। जो बोट्स हैं, बोट्स के साथ, बोट्स मेरी जा रही किसके साथ? हवा के साथ। कोई है जो बहुत तेज हवा चला रहा है और मेरी बोट्स को आगे लेके जा रहा है। When night come, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars। रात को मैं अपना मुंह छुपा लेता हूँ और सोचता हूँ कि जो मेरी पेपर बोट है वो मिडनाइट स्टार्स के, मतलब तारों के छाँव में आराम से चलती रहे चलती रहे। आप भी इमेजिन करिए कि तारों की छाँव में, नदी में, मतलब ऐसे जो पेपर बोट है बह रही है। एंड फिर उसके बाद पोएट बोलते हैं कि जो फेरीज हैं, द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन दैम। वो सोच रहे हैं कि जो नदियों की जो नींद की परियां हैं, नींद की परी हैं, वो मेरी बोट में सवार करें और वो सेल करें उसके साथ। एंड द लीडिंग इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। एंड वो अपनी ड्रीम्स की पूरी बास्केट लीड करें। तो दोस्तों, ये थी ब्यूटीफुल पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, द चाइल्ड फ्लोट्स डैश इन द स्ट्रीम। जो चाइल्ड है स्ट्रीम में क्या चलाता है? पेपर बोट्स। सेकेंड है, द चाइल्ड राइट्स द नेम ऑफ द डैश ऑन द पेपर बोट्स। चाइल्ड किसका नाम लिखता है पेपर बोट्स का? विलेज का। स्कूल, सिस्टर और फ्रेंड, विलेज। थर्ड है, द चाइल्ड्स होप दैट समवन इन डैश विल फाइंड द पेपर बोट्स। जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो सोचता है कि कोई तो होगा, कि कहाँ पर कोई होगा जो जिसको उसकी पेपर बोट मिलेगी। कोई तो होगा अनजान लैंड पर जो उसकी पेपर बोट देखेगा। फोर्थ है, द चाइल्ड विल डैश, कौन से फ्लावर्स भरता है वो उसमें? शिलुई फ्लावर्स।
ठीक है। उसके बाद है डैश इन द स्काई विल सेट द सेल्स फॉर द बोट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। कौन है जो उसकी बोट को सेट करेगा सेल्स में? डेट इज क्लाउड। When the night comes, the child wants the paper boat to float under. जब नाइट आए, रात को कौन उसकी बोट को संभाले? मिडनाइट स्टार्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड डैश आर सेलिंग इन हिज पेपर बोट्स। उसकी पेपर बोट्स में कौन, जो बच्चा है क्या सोचता है उसके पेपर बोट में कौन सेल करे? वो है फेयरीज, परियां। वो क्या चाह रहा था? नींदों की परियां उसकी पेपर बोट में हों। फिर है द टाइटल ऑफ द पोएम इज पेपर बोट्स। A word from the poem that means the same as things carried in a ship, that is lading. Then last question is in which season do you think the child is floating the paper boats? आपको क्या लग रहा है कौन से मौसम की बात हो रही है? ये हो रही है बरसात के मौसम की, मतलब रेनी सीजन। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वर्कशीट सब्जेक्ट इंग्लिश। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर होगी, साथ में पोएम भी क्लियर होगी। बहुत ही इजी पोएम थे, पोएम बहुत सुंदर थी, रेनी सीजन के हिसाब से बहुत अच्छी पोएम थी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।